नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कैसे बने, इस चीज की जानकारी बहुत सारे लोगों को चाहिए है। किस तरीके से वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पे सिलेक्ट हो सकते हैं और कैसे वो काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इस चीज की जानकारी चाहिए और वो हम आज आपको देने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग इस सेशन को, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे और आगे की हम जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का काम क्या होता है या फिर इसका चयन कैसे होता है और सैलरी कितनी मिलती है। इन सभी परेशानियों का, जो भी आपके मन में प्रश्न है, उन प्रश्नों को आज हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यदि इनके काम के बारे में चर्चा करें तो काम के बारे में बहुत सिंपल सी बात है। काम क्या करना पड़ेगा, जो भी 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों का टीकाकरण हुआ है या नहीं हुआ है, यदि नहीं हुआ है तो उनकी लिस्ट बनाना और उनके टीकाकरण की लिस्ट को साझा करना, ये इनका एक प्रमुख काम है। इसके अलावा जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके पोषण का क्या स्तर है, उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, किस तरीके से उनका स्वास्थ्य है, इस सारी जानकारियां आगे प्रोवाइड करना या फिर उनके पोषण की व्यवस्था करना। यानी कि आपने देखा होगा आंगनवाड़ियों में एक पूरक आहार मिलता है, सप्लीमेंट्री, जिसको हम डाइट बोलते हैं, उस चीज की व्यवस्था करवाना भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कामों में से एक होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो नवजात शिशु हैं, इनके स्वास्थ्य से संबंधी पूरी जानकारी जो आस पास के सीएससी होंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होंगे या आंगनवाड़ी केंद्र होंगे, यहां से सीएससी पहुंचाना भी इनका एक महत्वपूर्ण काम है या फिर इनके आधार पर ही आगे की प्रक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। ध्यान दीजिएगा, तो एक क्या है, इनका काम है। अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, काम तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या काम होता है आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता यानी कि हेल्पर का। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, मानदेय इसका बाकी क्या बोलते हैं, नौकरियों के हिसाब से थोड़ी सा कम रहता है और अभी लेकिन जो पुराना मानदेय था उससे थोड़ी सा बढ़ा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, सैलरी की बात करेंगे और इसके बाद चयन कैसे होता है तो वो भी चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका जो चयन है वो डायरेक्टली होता है, यानी कि बिना किसी एग्जाम के होगा, लेकिन हाँ, इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। किस तरीके से प्रक्रिया है पूरी बात करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं, सैलरी की चर्चा कर लेते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। ध्यान दीजिएगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो सैलरी है, जो तनख्वाह है मध्य प्रदेश में, पहले 11,500 रुपया हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल अभी आपने शायद एक वीडियो देखा होगा जिसमें शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अनाउंस करते हैं कि इनकी जो सैलरी है अब 13,000 रुपए कर दी जाएगी। 13,000 रुपए सैलरी मिलेगी और जो लाडली लक्ष्मी योजना के 1,000 रुपए मिलते हैं वो आपको अलग से मिलते रहेंगे, उनसे इनका कोई संबंध नहीं है। ऐसी लाइन उन्होंने अपने वीडियो में बोली थी, वही मैंने आपको बताई हुई है। 13,000 रुपए सैलरी मिलेगी। तो मानदेय तो आपका ए है, ए फिक्स हो चुका है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का। चयन कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कोई भी एग्जाम नहीं है। फिलहाल किसी भी एग्जाम की व्यवस्था नहीं है, यहां पर कोई एग्जाम नहीं होगा, आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। ध्यान दीजिएगा, सुपरवाइजर का जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन भरना होता है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भरना होता है। यदि आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं और उस जिले में वैकेंसी निकली है तो सबसे पहले आपको उस जिले की वेबसाइट से क्या करना पड़ेगा, एक जानकारी, एक फॉर्म निकालना पड़ेगा। उस फॉर्म को ऑनलाइन ऑफलाइन आपको भरना पड़ेगा और बाद में भोपाल के एक पते पर उसको भेजना पड़ेगा। अभी आगे मैं उसकी जानकारी दे दूंगा किस तरीके से इसका फॉर्म भरते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चयन प्रक्रिया क्या है, आपने क्या है, इसका फॉर्म भर दिया, बाद में वो क्या है, आपको फॉर्म भरने के आधार पर बुलाएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, यानी कि आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। आप आईसीडीएस के बारे में कितना जानते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में, यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवाओं के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, उन सभी से संबंधित आपके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर ही आपका चयन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, चयन की प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं होती है। यदि आप बहुत अच्छे तरीके से आईसीडीएस के बारे में या फिर महिला बाल विकास मंत्रालय के बारे में या फिर इनसे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे वो स्वास्थ्य पोषण हो, इनसे संबंधित यदि आपको नॉलेज है तो यहां पर सिलेक्शन लेना बहुत आसान होता है। बस यही कि वैकेंसियां लिमिटेड आती हैं और कभी कभार आती हैं, और फिलहाल अभी वैकेंसी इसकी नहीं आई है, ना ही मैं वैकेंसी की चर्चा यहां पर कर रहा हूं। वैकेंसी कुछ दिन पहले इसकी आई थी, कुछ मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में 300 से 350 वैकेंसी कार्यकर्ता और सहायिका की निकली थी, लेकिन वो निकल चुकी हैं। फिलहाल अभी दोबारा से इसकी वैकेंसी आएंगी और इसकी वैकेंसी हर साल लगभग कुछ दिनों के बीच में आती रहती हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग टाइम पर आती रहती हैं। जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी वैकेंसी आती है, लोग इसमें सिलेक्ट होते रहते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कि भाई सैलरी की बात हो गई है, चयन यानी कि जो होगा, जो प्रक्रिया होगी, आप क्या करेंगे, आपने इसका फॉर्म भरा,
फॉर्म जो होगा इसका ऑफलाइन मोड में भरेंगे आप, ठीक है। ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरने के बाद आपको बुलाया जाएगा, आपका क्या होगा, साक्षात्कार, यानी कि आपका इंटरव्यू होगा, बातचीत होगी, आपका लिस्ट में नाम आ गया, मतलब आपकी नौकरी लग गई। क्या जानकारी देना चाह रहा हूं, एक वेबसाइट है और वेबसाइट पर कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में कुछ भर्तियां निकली थी, बहुत से लोगों को जानकारी ही नहीं है, जिनको नहीं है उनको मैं आपको यहां पर जानकारी देना चाहूंगा। और एक चीज और, वेतन जो है, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे एक चीज से कि मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर की एक सैलरी 6,000 7,000 के समथिंग भी है। वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नहीं है, वो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की है। उसकी तस्वीर भी मेरे सामने है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप शायद देख पा रहे होंगे, एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, 16 सितंबर 2023 की तस्वीर है, और यहां पर लिखा है मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 6500 रुपए पहले हुआ करता था। किसका था ये? मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का। और अब एक कितना हो गया? 7250 रुपए हो गया है। ध्यान दीजिएगा, आंगनबाड़ी की प्रमुख कार्यकर्ता और मिनी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता में अंतर होता है। और ये जो सैलरी जो थी 6500 से जो 7250 हुई है, ये मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का है। जबकि यदि हम बात करें सहायिकाओं का, तो सहायिका का जो मानदेय था पहले 5750 रुपए था, और अब ये 6500 रुपए किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये सहायिका की सैलरी है, जो मैंने नीचे लिखी है नई सैलरी है, जो सर्किल में है, ऊपर वाली पुरानी सैलरी है, और जो ये वाली सैलरी है, ये सैलरी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो बदलाव हुआ है वो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लेकर के हुआ, ये चीज याद रखेंगे। जो अभी आपका जो वीडियो चल रहा था वो यहां पर 13,000 रुपए लिखा हुआ है, एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। अभी आगे आपको क्या बताना चाहूंगा वो एक चीज देख लेंगे सभी लोग। चलिए, यहां पर देखिए एक लाइन लिखी है, नवभारत का एक पॉइंट है, उसको देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी के 385 पदों पर निकली भर्ती, बिना परीक्षा होगा चयन, जाने डिटेल। ध्यान दीजिएगा, ये अभी का नहीं है, 25 जुलाई 2023 का एक क्या बोलते हैं आर्टिकल है, जो कि नवभारत टाइम्स का है। ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन पहले भर्ती निकली थी। मैं आपको सिर्फ ए वाला पेज इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको ये बता सकूं कि इसका जो चयन हुआ था या जो होना था वो किस आधार पे होना था, वो बिना एग्जाम के होना था। ध्यान दीजिएगा, एकदम रियल न्यूज है, और ये भर्तियां निकल भी चुकी हैं। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले में निकली थी ये आपको बता रहा हूं, देखिए पढ़ेंगे। चलिए, यहां लिखा हुआ, मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग ने हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 385 रिक्त पदों को भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके आवेदन की आखिरी तिथि 14 अगस्त है। फिलहाल जो ये भर्तियां थी ये निकल चुकी हैं, जा चुकी हैं। मुझे सिर्फ आपको इतना बताना था कि इसका जो चयन प्रक्रिया है वो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होती है। कई लोग इस बात पे भरोसा नहीं करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि सर नहीं, इस पे तो एग्जाम होता है, ऐसा है, ये है। तो उन लोगों को बता रहा हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले भर्तियां निकली थी, कुछ जिलों में निकली हैं, बाकी के जिलों में अभी भर्तियां आने वाली हैं। तो आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, जिन लोगों को कार्यकर्ता के लिए अप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे में जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है उन्हें सलाह है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाद में विंडो बंद कर दी जाएगी। इसके लिए लिखा हुआ है कौन से लोग यहां पे फॉर्म, कहां कहां पे भर्तियां आ चुकी है पहले। ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती के जरिए धार, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, इंदौर, अलीराजपुर, खरगोन और खंडवा, यानी कि इन 7 से 8 जिलों में, कितने जिलों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 जिलों में भर्तियां निकली थी। कितनी वैकेंसी आई थी? करीबन 345 आई थी। उनमें कुछ वैकेंसी क्या है, सहायिकाओं की भी है। आयु सीमा वही है, कम से कम 18 साल, अधिकतम 45 साल जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल बढ़ जाता है और एसटी एससी के लिए 5 साल बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां पर अधिकतम 50 वर्ष हो सकता है, 45 जनरल के लिए, एसटी एससी के लिए 50 साल और ओबीसी के लिए 48 साल तक की महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। 10वीं पास या उससे ऊपर वाले या उसके समकक्ष वाले जो लोग होंगे वो उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन लिखिए, चयन प्रक्रिया, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। भर्ती के लिए कोई भी लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। ध्यान देना, आवेदन प्रक्रिया की बात करेंगे तो आवेदन प्रक्रिया केवल ऑफलाइन मोड में है। योग्य आवेदकों से अनुरोध है कि 14 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और साइट के फॉर्म डाउनलोड करें। इसके बाद उसे भरकर संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश में इसको भेजना है या फिर इनको भेज सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोबारा आपको जानकारी दे रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि भाई इसका फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आता है। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस वेबसाइट पे आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को क्या करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है उसकी पीडीएफ को, और पीडीएफ को प्रिंट करवा के
पेन के माध्यम से उसको भरना पड़ता है और भर करके पोस्ट करना पड़ता है भोपाल। ठीक है, भोपाल में एड्रेस बताया गया, कहां पे करना पड़ता है, ये देखिए एड्रेस लिखा हुआ है कि महिला बाल विकास विभाग का जो संचालनालय है वहां पर आपको भोपाल में ये भेजना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब ये पहुंच जाएगा आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपकी नौकरी लग जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है इसकी चयन की। सारी बातें क्लियर होंगी, क्या काम होता है, ठीक है, क्या काम है बता दिया गया आपको, कितनी सैलरी ये बता दिया गया है, और किस तरीके से चयन होता है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है ये भी बता दिया गया है। अब जब भी किसी जिले में वैकेंसी आएगी तो हम आपको जानकारी दे देंगे और किसी ना किसी सोर्स से आपको जानकारी मिल ही जाती होगी। आप लोगों को उसका फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म भरने के बाद जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब इंटरव्यू दीजिए और आपको आपकी नौकरी मिल जाएगी। सिंपल सी बात है कि यहां पर सिर्फ इतना क्लियर करने के लिए ही वीडियो बनाया गया है कि इसमें एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, सभी लोग इस चीज को अच्छे से समझें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।